आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन की फॉर्म 2 बुक से कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके हम लोग सेट नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेट नंबर 9 है और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं, सारे कंप्लीट किए जाएंगे। हम लोग जीके जीएस का पार्ट देख रहे हैं। एक कंप्लीट होने के बाद हम लोग रीजनिंग का पार्ट, मैथ का पार्ट शुरू कर देंगे। तो यहाँ से आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यदि आप पैड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं मेरे से, 92 62 30 69 पे। एग्जाम तक आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर, इससे बात कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ से चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। श्री गोविंद सिंह जी ने डॉट डॉट में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 1699 में दोस्तों श्री गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म जो पटना सिटी में हुआ था। याद रखिएगा, ये सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ का आशय होता है शुद्धता से, जो मन वचन एवं कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। खालसा पंथ के 5 प्रतीक उन्होंने दिए: केस, कंघा, काड़ा और कच्छा और कृपाण। याद रखिएगा। गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखी थी और गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी पूरा किया था। और गुरु गोविंद सिंह के प्रसिद्ध वचन वाहे गुरु जी द खालसा, वाहे गुरु जी द फतह है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इनमें से आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रख लेना है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। याद रखना है। भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश ही बनाता है, 4096.7 किलोमीटर। याद रख लीजिएगा। और ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे लंबा सीमा रेखा चीन के साथ बनता है, जो कि 3488 किलोमीटर है। और तीसरा सबसे लंबा सीमा रेखा पाकिस्तान से बनता है, जो कि आपका 3323 किलोमीटर है। और नेपाल की सीमा भारत से 1751 किलोमीटर बनती है। म्यांमार से भारत की सीमा 1643 किलोमीटर बनती है। भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर बनती है। और अफगानिस्तान से भारत कि लद्दाख क्षेत्र की सीमा आपका 106 किलोमीटर बनती है मात्र। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका हिंदी दिवस प्रत्येक तिथि को आपका 10 जनवरी को तिथि जो है उसको मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा। मतलब कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में किया गया था, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। वर्ष 1975 में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद टोबैगो और अमेरिका ने किया था। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नरसिम्हन समिति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। और प्रथम नरसिम्हन समिति 1991 यानी 1991 में गठित की गई थी। इसने 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था का सुझाव दिया: अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर। द्वितीय नरसिम्हन समिति 1998 यानी 1998 में आई थी। इसने गैर निष्पादित संपत्तियों में सुधार के द्वारा बैंकिंग परिसंपत्तियों को मजबूत बनाने की बात कही थी। मल्होत्रा समिति आर.एन. मल्होत्रा के नेतृत्व में वर्ष 1993 में गठित की गई थी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित थी। चलैया समिति का गठन वर्ष 1991 में की गई थी।
चलिए, यह समिति का गठन कर ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया था। याद रख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं आपका। फर्स्ट नरसिम्हन समिति 1991 में, और द्वितीय नरसिम्हन समिति 1998 में, मल्होत्रा समिति आपका 1993 में किया गया था। किस लिए? बीमा क्षेत्र के लिए। चलिए, यह समिति ये भी 1991 में किया गया था। और यह किस लिए किया गया था? तो आपका कर ढांचे में सुधार हेतु। और एक केलकर समिति होता है, इसका गठन 2002 में किया गया था। ये क्या कर रहा था? तो इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित सुझाव देना था। तो विजय केलकर समिति जीएसटी सुधार से भी संबंधित है, याद रख लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में इसमें जीएसटी मॉडल डिजाइन पर असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। सारी बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका 5846 किलोमीटर। याद रख लीजिएगा, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 अक्टूबर 1998 ईस्वी में की थी। इसका रूपरेखा औपचारिक रूप से 1999 में तैयार किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ते हुए 5846 किलोमीटर की लंबाई राजमार्ग बनाया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निर्माण कार्य 2001 में प्रारंभ की गई थी और 2012 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है? तो ये आपका तीर्थ स्थलों के विकास पर है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हमको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलेगा 13 नंबर पे, तो वहाँ चले चलते हैं। देखिए, यहाँ पे है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य मध्य व्यवस्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेटाफेज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोशिका विभाजन के मेटाफेज चरण में गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है। गुणसूत्र सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़े होते हैं जो आपका तंतु का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, काइनेटोकर प्रत्येक गुणसूत्र पर आपका सेंट्रोमियर क्षेत्र में स्थित एक प्रोटीन संरचना है, जिसे सूक्ष्म नलिकाएं समान रूप से जुड़ती हैं। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्रों पर लगने वाले बलों के परिणाम स्वरूप कोशिका के मध्य संरेखित होते हैं। गुणसूत्रों का यह संरेखण यह सुनिश्चित करता है कि एनाफेज के दौरान प्रत्येक पुत्री कोशिका को गुणसूत्रों की एक पूरी प्रति सुचारू रूप में समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मनुष्यों में प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए, कुछ बातें ज़्यादा गहरी आपको समझ में बहुत लोग नहीं आएंगी तो बोर लगेंगे, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर पे यहाँ पे आगे हम लोग देखिए, 21 नंबर यहाँ पे, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो। द्वितीय ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। 1909 के अधिनियम के तहत सुझाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया था। निर्वाचक मंडल में दोस्तों साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल और विशेष निर्वाचक मंडल। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 30 सितंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा भारत में औपचारिक सांप्रदायिकता का बीजरोपण हो गया था। ये सब बातें याद रख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है, और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के निर्वाह योग्य वेतन की चर्चा की गई है, और
43A में उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता की चर्चा की गई है। और 43 भी आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में पशुपालन और विकास के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 48 से देख ही लिए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा की बात भी की गई है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी के में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो आपका काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। कपास की कृषि के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा भी आवश्यक होती है। इसे व्हाइट गोल्ड श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम आपका चारनोजम मिट्टी है, याद रख लीजिएगा, चारनोजम मिट्टी है। और काली मिट्टी का स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टियों के अध्ययन को आपका पेडोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ और बातें जानना है तो जान सकते हैं कि कहवा फसल के लिए पर्वतीय तथा दोमट अथवा लरवा मिट्टी की आवश्यकता होती है। ज्वार फसल के लिए जलोढ़ अथवा चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डॉट डॉट नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो आंसर हो जाएगा 1962। आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था। 7 दिसंबर 2015 को लोकसभा में सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विधेयक 2015 भी पेश किया गया था। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर है दोस्तों, NRDWP का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये सब बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। 26 नंबर देख लेते हैं। आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे? तो आपका सुभाष चंद्र बोस, याद रख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। वर्ष 1938 का हरिपुरा का 51वां कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1938 का अधिवेशन में भारतीय राजवाड़ों के भी शामिल किए गए थे। और 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभिषेक रवैया को पराजित कर अध्यक्ष जो है कि आपका चुने गए थे। और 1938 और 1939 दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारी बातें हैं इनके रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलेगा क्वेश्चन नंबर 33 पे। थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे क्योंकि हमें कंप्लीट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन है आपका, एक रासायनिक अभिक्रिया समयावस्था पर कब कही जाती है? तो आपका जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया दर के बराबर हो। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा यौगिक ध्रुवीय है? कौन सा यौगिक ध्रुवीय है? तो आपका जल जो है H2O, यहाँ पे आंसर बी करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 हमारा मैथ है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं जीके जीएस का पार्ट मिल जाएगा हमको 41 पे। क्वेश्चन यहाँ पे है, डॉट डॉट में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो आपका बॉम्बे डेकन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बॉम्बे डेकन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, मुंबई और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्रों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की पहली बार प्रयोगात्मक रूप में 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने बरहमाल जिले में लागू किया था। ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? तो आपका राजा राम मोहन राय आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, इन्हें पत्रकारिता का दूत भी माना जाता है। इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था और उन्होंने वर्ष 1822 में फारसी भाषा में
मीरत उल अखबार प्रकाशित किया था। और राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल मैगनीज का भी प्रकाशन किया था। और मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ने 1868 में बंगाल भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के द्वारा लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया, जिसका उद्देश्य देसी भाषा के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान आपका सपाकार नौका दौड़ आदि होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनम, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है आपका, पर्वतीय वर्षा तब तक होती है जब दोस्तों आपका संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, कौन संबंधित है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सॉरी ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा 45 का डी होगा, अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण, डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 तीन भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 20 फर्स्ट दोस्तों आपका मुतलक्षी दंडिक विधियों के संरक्षण, 20 सेकेंड दोहरे दंड के संरक्षण और 20 थर्ड जो है अपने ही विरुद्ध गवाही देने के संरक्षण, याद रख लीजिएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता से संबंधित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात करता है। ये सब बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, तो आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहाँ पे मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग चलते हैं और वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आ गए। क्वेश्चन है आपका, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की कौन सी विशेषता अपवर्तित रहती है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्तर में पाई जाती है, तो आपका संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत जो है हानिकारक रे आपका अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहाँ मिल जाएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे है आपका, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। छऊ दोस्तों आपका झारखंड राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है छऊ। छऊ दोस्तों याद रख लीजिएगा, झारखंड से मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, तो आपका 640 जिले हैं, सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो आपका हो जाएगा चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो आपका 2005 में किया गया था, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो यह दोस्तों पल्लव के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था।
महाबलीपुरम, जिसे शांत पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, याद रख लीजिएगा, 630 ईस्वी से 668 ईस्वी के बीच में किया गया था। यह मद्रास से 32 मील दक्षिण समुद्र पर आपका स्थित है, समुद्र तट पर स्थित है दोस्तों, चिंगलपेट में स्थित है, याद रखिएगा। महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो है कि कुछ रथ मंदिर की संख्या 8 है टोटल, ठीक है, तो उसे याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था? तो आंसर होगा आपका 1949 में, याद रख लीजिएगा। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से स्थापना की गई थी और 1949 में पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रख लीजिएगा। और इस समय बैंकिंग अधिनियम 1949 बनाया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1935 में अप्रैल में 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से की गई थी, याद रख लीजिएगा। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 यहाँ पे, तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो हमको चलना पड़ेगा कहाँ पे, तो हमको चलना पड़ेगा 73 नंबर पे। चलिए यहाँ देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए है आपका IUCN का पूर्ण रूप क्या है? तो IUCN का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN को बोलते हैं। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए काम करती है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर विज्ञान में डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने की एक विशेष तरीका है। बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं, हमें कहाँ मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे देखिए, भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 55वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? धौलपुर करौली में। और 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित है, कहाँ? वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले जान लीजिए, बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में कुल 31 से 67 यानी 3167 बाघ प्रेजेंट है। नेक्स्ट 82 नंबर है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड डॉट डॉट को बना, कब बना? तो हो जाएगा आपका 27 जनवरी 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया था? तो आपका अजरबैजान बाकू में किया गया था, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे संयुक्त अरब इमारात में COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 84 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है? तो आपका 5 राज्यों के लिए शुरू किया गया है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और पूर्वोत्तर का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में सार्वजनिक किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए, वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपको हो जाएगा गोएनथी गोक, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं हम लोग, ये आपका रामानुजन पुरस्कार जो है सी होगा, सॉरी करेक्ट कीजिएगा, अलेक्जेंडर डन, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 86 नंबर, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वाड का 2025 में शिखर सम्मेलन कहाँ होगा?
तो आपका भारत में होगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिएगा। क्वाड का 2025 शिखर सम्मेलन भारत में जो है होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल जाएगा आगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमको मिल जाएगा कहाँ पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं 93 पे। कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीन भाषा कोड में अनुवादित करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीपीएस में एस का क्या अर्थ है? तो आपका है सिस्टम, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है 100 तक। चलिए हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर एक बार और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पर बात कर लीजिएगा, या टेलीग्राम लिंक में भी, टेलीग्राम भी दिया जाएगा लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ये नंबर भी दिया जाएगा 9262301769, बात कर सकते हैं आप। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।